नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने किसान चैनल शिवाजी कृषि फार्म पर। आज हम बात करेंगे गेहूं की खेती के सबसे ज़रूरी चरण बेसल डोज के बारे में। आज की वीडियो में हम जानेंगे बेसल डोज क्या है और यह क्यों ज़रूरी है। बेसल डोज में कौन कौन से खाद डालने चाहिए, कितनी मात्रा में और कैसे इस्तेमाल करें। वीडियो को पूरा देखें और सभी किसान भाइयों के साथ शेयर करें। ये हमारी गेहूं की सीरीज का तीसरा पार्ट है। पिछले पार्ट में हमने बताया था कि गेहूं की बुवाई से पहले आप खेत की तैयारी किस प्रकार करें। आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। बेसल डोज यानी वो खाद जो हम बुवाई के समय मिट्टी में डालते हैं, जो हमारी फसल की नींव रखती है। अगर नींव मजबूत होगी तो पैदावार भी बम्पर होगी। बेसल डोज में हम मुख्य रूप से फास्फोरस और पोटेशियम की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की कुछ मात्रा देते हैं। फास्फोरस यह खाद शुरुआत में ही चाहिए होता है। यह जड़ों का विकास करता है, जिससे पौधा मिट्टी से पोषक तत्वों और पानी को अच्छी तरह से सोख पाता है। पोटेशियम यह पौधे को रोगों और कीटों से लड़ने की शक्ति देता है, तने को मजबूत बनाता है और दाने भरने में मदद करता है। बुआई के समय ये पोषक तत्व देने से पौधे को संतुलित ऊर्जा मिलती है और कल्ले फूटने में मदद मिलती है। याद रखें, फास्फोरस और पोटास को बुवाई के बाद ऊपर से डालना उतना असरदार नहीं होता है, इसलिए बेसल डोज में इन्हें देना बहुत ज़रूरी है। मुख्य रूप से बेसल डोज के लिए हमें तीन चीज़ें चाहिए: नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। इसके अलावा सूक्ष्म पोषक तत्व भी बहुत ज़रूरी हैं। नाइट्रोजन के लिए हम यूरिया, डीएपी और एनपीके। फास्फोरस के लिए डीएपी, एनपीके, सिंगल सुपर फास्फेट, टीएसपी। और पोटेशियम के लिए म्यूरेट ऑफ पोटाश या एनपीके खाद का प्रयोग कर सकते हैं। गेहूं में जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की अनुशंसित मात्रा है, वो नाइट्रोजन 49 किलो, फास्फोरस 25 किलो, पोटेशियम 16 किलो प्रति एकड़। ये जो मात्रा है वो प्रति एकड़ में दी गई है। अब बेसल डोज की बात करें तो बेसल डोज में हमको नाइट्रोजन का 1/3 भाग देना है और फास्फोरस की पूरी मात्रा देना है और उसके साथ ही पोटेशियम की भी पूरी मात्रा देना है। तो बेसल डोज में हमको जो एनपीके की मात्रा देना है वो 18 किलो नाइट्रोजन, 25 किलो फास्फोरस और 16 किलो पोटेशियम जो है वो प्रति एकड़ देना है। अब बात करें, अगर आपके पास ऑप्शन एक आप डीएपी, यूरिया और पोटास, जो कि जिसे कि हम एमओपी कहते हैं, म्यूरेट ऑफ पोटास, उससे आप बेसल डोज देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 55 किलो डीएपी। अब डीएपी में 18% नाइट्रोजन होता है और 46% फॉस्फोरस होता है। तो 55 किलो डीएपी से हमको 10 किलो नाइट्रोजन और 25 किलो फास्फोरस प्राप्त होगा। इसके बाद आपको 17 किलो यूरिया लेना पड़ेगा। यूरिया में आपका जो नाइट्रोजन है वो 46% होता है। तो 17 किलो यूरिया से हमको 8 किलो नाइट्रोजन प्राप्त होगी और इसी के साथ 27 किलो एमओपी यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटास। म्यूरेट ऑफ पोटास में 60% पोटेशियम होता है। तो 27 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास से आपको 16 किलो पोटेशियम प्राप्त होगा। इस तरीके से 55 किलो डीएपी, 17 किलो यूरिया और 27 किलो एमओपी से आपको एनपीके का, जो गेहूं में एनपीके का बेसल डोज है, वो आपको प्राप्त हो जाएगा। अब दूसरी बात करते हैं, अगर आपको डीएपी प्राप्त नहीं हो पाया है तो अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट, यूरिया और म्यूरेट ऑफ पोटास से बेसल डोज देना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 155 किलो सिंगल सुपर फास्फेट, जिसमें कि 16% फास्फोरस होता है, 155 किलो सिंगल सुपर फास्फेट से आपको 25 किलो फास्फोरस प्राप्त होगा। इसके बाद 40 किलो यूरिया से आपको 18 किलो नाइट्रोजन प्राप्त होगी और इसी के साथ 27 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास से आपको 16 किलो पोटेशियम प्राप्त होगा। तो इस तरीके से आपका जो बेसल डोज है, 18 किलो नाइट्रोजन, 25 किलो फास्फोरस और 16 किलो पोटेशियम, इसकी पूर्ति हो जाएगी। इसमें आपका 155 किलो सिंगल सुपर फास्फेट, 40 किलो यूरिया और 27 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास लगेगा। इसके बाद तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं, जिसमें कि आप एनपीके 12-32-16, यूरिया और म्यूरेट ऑफ पोटास से बेसल डोज की पूर्ति करेंगे। तो इसमें आपको 78 किलो एनपीके 12-32-16, जिसमें 12% नाइट्रोजन, 32% फास्फोरस और 16%
पोटेशियम होता है। तो 78 किलो NPK 12-32-16 से आपको 9.3 किलो नाइट्रोजन, 25 किलो फास्फोरस और 12.5 किलो पोटेशियम प्राप्त होगा। इसके साथ आपको 20 किलो यूरिया डालना पड़ेगा। 20 किलो यूरिया से आपको 9.2 किलो नाइट्रोजन प्राप्त होगी और इसी के साथ 6 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास। 6 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास से आपको 3.5 किलो पोटेशियम प्राप्त होगा। अगर आप इसमें म्यूरेट ऑफ पोटास नहीं डालना चाहें तो केवल जो डिफरेंस आएगा पोटेशियम में 3 या 4 किलो पोटेशियम का, तो वो आप कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसके साथ म्यूरेट ऑफ पोटास ना मिलाएं। तो इस तरीके से आपको 19 किलो नाइट्रोजन, 25 किलो फास्फोरस और 16 किलो पोटेशियम प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए आपको 78 किलो NPK 12-32-16, 20 किलो यूरिया और 6 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश डालनी होगी। इस तरीके से गेहूं में आप बेसल डोज की पूर्ति कर सकते हैं। इन सभी खादों के साथ आपको सल्फर की मात्रा भी 6 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ डालनी चाहिए, क्योंकि सल्फर भी स्थिर तत्व है जो बेसल डोज के साथ डालने पर ज़्यादा असरदार होता है। इसके लिए अगर आपने 100 किलो प्रति एकड़ सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग किया है तो सिंगल सुपर फास्फेट से ही सल्फर की पूर्ति हो जाती है, क्योंकि सिंगल सुपर फास्फेट में 11% सल्फर होता है। लेकिन अगर आपने सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग नहीं किया है तो 8 से 10 किलो प्रति एकड़ बेंटोनाइट सल्फर, जो कि 90% सल्फर के साथ आता है, का प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ ही अगर आपके खेत में दीमक या अन्य किसी कीटनाशक की समस्या है तो रीजेंट अल्ट्रा कीटनाशक 6 से 8 किलो प्रति एकड़ या क्लोरीपायरीफॉस 500 ml प्रति एकड़ यूरिया के साथ मिलाकर बेसल डोज के साथ डालना चाहिए। इन सभी खादों के साथ जिंक, मैग्नीशियम और फेरस की मात्रा भी बुआई के समय डालने से फ़ायदा होता है। लेकिन क्योंकि किसी भी फास्फेट खाद जैसे DAP, सिंगल सुपर फास्फेट, NPK के साथ सल्फेट खाद जैसे जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट और फेरस सल्फेट मिलाकर डालने से इनका असर कम हो जाता है। इसलिए अगर आप इन खादों का प्रयोग करना चाहते हैं तो पहली खाद के साथ कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप बेसल डोज के लिए खाद की मात्रा की गणना करना सीख गए होंगे। अब अगर आपको यूरिया, ट्रिपल सुपर फास्फेट जिसमें कि 46% फास्फोरस होता है और म्यूरेट ऑफ पोटास के साथ बेसल डोज बनाना है तो तीनों की कितनी मात्रा लेनी पड़ेगी, अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और इसी तरह खेती से जुड़ी जानकारी के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ही प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।